नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो पहले इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो पहले प्रश्नावली लिख देते हैं। प्रश्नावली 4.4। तो इसमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो थोड़ा मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। देखिए मूलों की प्रकृति, ठीक ना। मूलों की प्रकृति तो लिखते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, ठीक है, 3 कंडीशन होता है। पहला, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब? यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। ठीक ना। तो ये b² माइनस 4ac क्या होता है? इसी को विवितकर बोलते हैं, विवितकर। ठीक ना। यही मूलों की प्रकृति बताता है। दूसरा क्या होगा? देखिए दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक ना। कब होंगे? यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक ना। थर्ड है, कोई वास्तविक मूल नहीं हो, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब ऐसा होगा? यदि b² माइनस 4ac मतलब विवितकर 0 से छोटा होगा। ठीक ना। इसका मतलब ऋणात्मक में होगा। ठीक ना। ये धनात्मक हो गया और ऋण में आ जाए, माइनस में अगर आ जाता है, ठीक ना, तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं अब। तो पहले प्रश्न का पहला भाग है इसमें 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हम इसको पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके अस्तित्व अगर होंगे, फिर अस्तित्व चेक करेंगे कि क्या इनका अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है क्या। अगर हैं तो फिर इनके मूल ज्ञात करते हैं। ठीक ना। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले देखिए दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो हमको a b c का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ये रहा x², तो a का 2, तो a का मान कितना आया? 2। फिर b का मान -3, फिर c का मान 5। तो इस प्रकार a b c का मान आ गया। अब हम लोग b² माइनस 4ac, इसे विवितकर बोलते हैं, वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको कैपिटल D से दिखाते हैं। तो D बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो अब इसे मान रख लेते हैं। तो b का मान -3 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5।
तो बराबर 3 त्रिकाई 9, ठीक ना। माइनस का वर्ग प्लस 5 दूनी 10, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40। अब 9 में 40 जाएगा तो माइनस 31 आया, तो देखिए माइनस में आया, ठीक ना, ऋण में आया। विविधकर का मान छोटा आया 0 से, मतलब ऋणात्मक में आया। तो देखिए थर्ड कंडीशन है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक ना। चूंकि d का मान 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका मतलब कोई मूल इसके अस्तित्व में नहीं होंगे, ठीक ना। इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है तो लिखेंगे चूंकि, और ये इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक ना। नहीं होंगे तो फिर इसका आगे मूल ज्ञात नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन यही हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो दूसरे भाग में है 3x स्क्वायर माइनस 4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको भी लिखते हैं, दिए गए द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक ना, तुलना करेंगे तो इसमें a का मान आ जाएगा 3, a का मान 3, b का मान थे -4 करनी 3, ठीक ना, b का मान -4 करनी 3, x का, ठीक ना, इसका गुणांक b, तो यहाँ b ये -4 करनी 3, c का मान 4, तो a b c का मान आ गया। अब विविधकर ज्ञात करते हैं, विविधकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान ये पूरा है -4 करनी 3 के घात 2, -4 गुणे 1 क्या है 3, और c क्या है 4। अब इस -4 करनी 3 का वर्ग है तो इसको यहाँ कर लेते हैं -4 करनी 3 का वर्ग। इसका मतलब हुआ, वर्ग का मतलब हुआ ये 2 बार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, -4 करनी 3 -4 करनी 3। अब देखिए गुणे में अगर 2 माइनस में है तो ये प्लस जाता है, ठीक ना। फिर अंकों का गुणा कर लेते हैं तो 4 चौक 16, फिर करनी करेंगे तो करनी सेम है, करनी 3 है, तो करनी 3 3, तो हो गया 16 त्रिक 48, तो ये 48 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 48 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, देखिए बराबर 0 आया। तो क्या d का मान, विविधकर का मान बराबर 0 आया, इसका मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो इसलिए 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना। तो अब मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। अगर 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो इनके मूल ज्ञात हो जाते हैं, -b/2a और -b/2a, ये फॉर्मूला ही होता है, इसी पर रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस और b क्या है, ये है -4 करनी 3 बटे 2 गुणे a का मान क्या है 3। इसी प्रकार इसमें भी रख लेते हैं, सेम चीज़ ही है, -4 करनी 3 बटे 2 गुणे 3। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 2 माइनस कैंसिल, तो 4 बचा, 4 करनी 3 बटे 6, तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ लिख लेंगे, इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, ये 4 करनी 3 बटे 6, तो ये कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ आया 2 करनी 3 बटे 3, ठीक ना, और यहाँ भी
2 करनी 3 बटे 3। ठीक, अब इसको कर लेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 करनी 3 बटे 3 को लिख सकते हैं करनी 3 गुणे करनी 3, गुणा करेंगे तो वापस 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये करनी 3 कट गया तो आया 2 बटे करनी 3। इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, 2 करनी 3 बटे करनी 3 गुणे करनी 3। तो ये कैंसिल हो गया, तो सॉरी ये नहीं, ये कैंसिल हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया 2 बटे करनी 3। तो दोनों मूल बराबर हैं, तो दोनों मूल कितने आए, 2 बटे करनी 3, 2 बटे करनी 3। तो प्रश्न नंबर दूसरा भी हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा भाग देखते हैं, थर्ड नंबर पे है। थर्ड लिखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो c बराबर 3। अब विविध कर ज्ञात कर लेते हैं, मतलब d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान रख लेंगे -6 माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। तो 2 और 3। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस रहेगा, और 6 का वर्ग 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो ये आ गया 12। ठीक ना। अब चूंकि मान d का मान, देखिए d का मान 0 से बड़ा है, ठीक ना, प्लस में है, अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो मूल ज्ञात करते हैं, क्योंकि मूल अस्तित्व में हैं तो मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के लिए हल करने के लिए सूत्र होता है, देखिए x = -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक ना। इसके स्थान पर हम लोग d भी लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे d भी लिख सकते हैं। अब देखिए मान रख देते हैं, माइनस b का मान -6, ठीक ना, ये सूत्र वाला माइनस, और b का मान स्वयं माइनस में है तो उसको लिख लिया, प्लस माइनस, देखिए इसका मान 12 आया हुआ है, ठीक ना, यहाँ ज्ञात किया हुआ है तो यहाँ उठा के 12 लिख देते हैं, बटे 2 गुणे a का मान कितना है 2। तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस, ये 12 है तो देखिए 12 गुणनखंड कर लेते हैं यहीं पर, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो देखिए ये गुणनखंड आया। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए अगर करनी 12 का अगर लिखें हम तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें से ये 2 जोड़ा बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा 2 करनी 3। तो इस करनी 12 का स्थान पर हम 2 करनी 3 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 करनी 3 बटे 4, ठीक ना। अब इसमें देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक ना। इसमें 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो पहले 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ ये लिखा है, अगर इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक ना, तो 3 बचा, प्लस और माइनस, यहाँ से 2 निकल जाएगा, केवल करनी 3 बचेगा, तो करनी 3 बटे ये 4। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 3 प्लस माइनस करनी 3 बटे 2, ठीक ना। तो इसका मूल हो गया, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस करनी 3 बटे 2। तो ये 2 मूल अलग हो गए, या आप चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं।
अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हों। ठीक ना, तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग। तो देखिए इसमें क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसको भी तुलना करके पहले हम a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए a का मान क्या ज्ञात हो जाएगा, a का मान 2 और b का मान k और c का मान 3। तो c का मान 3, ठीक ना, a b c का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए इसमें k का मान ज्ञात करना है जबकि दो मूल बराबर होंगे। ठीक ना, तो दोनों मूल बराबर होने के लिए चूंकि ऐसे लिखते हैं, दोनों मूल बराबर हैं, ठीक ना, दोनों मूल बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, d बराबर 0। ठीक ना, विविधकर का मान 0 के बराबर होता है और d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान रख देंगे यहाँ पर रखकर, a का मान और c का मान रख देंगे। तो b का मान क्या है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। k स्क्वायर अब क्या, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। अब 24 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो माइनस में है तो पक्षांतर हुआ तो प्लस में हो गया, ये वर्ग लगेगा तो इस पर वर्गमूल हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस वर्गमूल 24। इस 24 का गुणनखंड कर लेते हैं यहीं पर, देखिए 12, 6, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, प्लस माइनस 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। ठीक ना, अब चूंकि वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा बनकर बाहर आता है, तो ये जोड़ा बन गया तो 1 बाहर 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 और ये रह गए अंदर तो 3 दूनी 6। तो ये इस प्रकार k का मान ये ज्ञात हो गया। ठीक ना, अब इसका दूसरा भाग भी देख लेते हैं यहीं पर। सेकेंड, kx और ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले कोष्टक खोल लेते हैं, इनका गुणा पहले इनमें करेंगे फिर इनका गुणा इनमें करेंगे। तो ये हो गया इसका गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2kx हो गया। ठीक ना, और प्लस c बराबर 0। अब इसको भी तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a का मान k, a बराबर k और b बराबर माइनस 2k और c बराबर ये 6 है। ठीक ना, इसका गुणा कर लिया 6, तो c का मान 6 आ गया। ठीक ना, चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, ठीक ना, बराबर हैं तो d का मान 0, विविधकर का मान 0 होता है और d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है, ये है माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान k
और c का मान 6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 k बराबर 0। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? 4k कॉमन है, तो 4k बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर केवल एक k बच गया, माइनस यहाँ 6, ठीक ना, 6 चौक 24 और k तो बाहर ही चला गया तो ये बचा केवल 6। अब देखिए इसको 0 से तुलना कर लीजिए और इसको 0 से तुलना कर लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। तो k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 0/4 या k बराबर 0 आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा? k बराबर 6 आ गया। तो देखिए अगर k का मान अगर हम यहाँ 0 रख दें तो ये पद पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। या तो k का मान यहाँ रख दें, ये पद समाप्त हो जाएगा, ये पद समाप्त हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, इसलिए हम k का मान नहीं रख सकते। तो अतः ये k का मान ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः k बराबर क्या प्राप्त हुआ? तो k बराबर 6। तो इस प्रश्न का ये उत्तर आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? देखिए इसमें लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं, इसमें आम की बगिया बनाना है। लिखते हैं, माना आम के बगिया की चौड़ाई, आम के बगिया की चौड़ाई x मान लेते हैं, ठीक ना। तो आम के बगिया की लंबाई, लंबाई देखिए क्या हो जाएगा? बोला है चौड़ाई से दुगुनी हो, तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो गया, ठीक ना। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, और प्रश्नानुसार आम के बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो इसमें क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई कितना है? 2x गुणे चौड़ाई x बराबर 800। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर 800/2, ये पक्षांतर हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो हो गया 400। तो क्या करेंगे? इसको 400 को पक्षांतर कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 है। तो देखिए ये अब इसके ना मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को, नहीं प्राप्त समीकरण को, ठीक ना, जो प्राप्त समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 होता है, a बराबर 1, फिर b बराबर, देखिए यहाँ पे x वाला गायब है इसमें, तो b बराबर 0, इसमें x वाला टर्म नहीं है इसमें, ठीक ना। तो b का मान 0, ठीक ना। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, x स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 400 बराबर 0,
ठीक ना। तुलना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स ए का मान 1 आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स तो b बराबर 0, तो b बराबर 0, इसमें b एक्स वाला पद नहीं दिख रहा है तो नहीं है तो 0 हो गया वो। इसी प्रकार c का मान कितना हो गया -400, ठीक ना। इससे अब हम विविधकर ज्ञात करेंगे इसका, तो विविधकर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 0 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -400, तो ये तो 0 हो गया। और देखिए 2 माइनस में है तो प्लस हो गया, 4 चौक 16 बराबर 1600 हो गया, ठीक ना। चूंकि d का मान बड़ा आया 0 से, ठीक ना, यहाँ लिख लेते हैं d का मान 0 से बड़ा है, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक ना। चूंकि भिन्न वास्तविक मूल हैं, दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं, तो इसका मतलब मूल ज्ञात किया जा सकता है। अतः आम की बगिया, इस प्रकार के आम की बगिया संभव है, ठीक ना। तो लिख लेते हैं प्राप्त समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यहाँ इसलिए लगा लेते हैं अतः ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा था संभव है कि नहीं, तो संभव है। तो अब मान ज्ञात करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 400 था, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस करनी में 400, तो 400 का कितना आता है 20, और इसमें देखिए x का मान प्लस में आया है 20 और माइनस में, तो चूंकि लंबाई माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक भी नहीं होता, इसलिए हम -20 नहीं लेंगे। चूंकि लंबाई ऋणात्मक में नहीं होती, अतः आम के बगिया की चौड़ाई 20 मीटर, ठीक ना, एवं आम के बगिया की लंबाई डबल था इसका, है ना, तो 20 गुणे 2 करेंगे तो 20 दूनी 40 मीटर। तो अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 में, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो इसको पहले देख लेते हैं। लिखेंगे माना, तो लिखते हैं माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, देखिए दोनों का उम्र 20 वर्ष दिया है, योगफल 20 दिया है। यदि एक को x मानेंगे तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक ना। अब 4 वर्ष पहले देखते हैं। 4 वर्ष पहले, तो दोनों की पहले 4 वर्ष पहले 4 घटा के पहले उम्र बना लेते हैं। तो लिखते हैं पहले मित्र की आयु
x माइनस 4, है ना, 4 वर्ष कम कर दिया। पहले की बोला, बाद में बोलता तो प्लस कर लिए होते इसमें, तो ये वर्ष हो गया। फिर दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, इसमें भी 20 वर्ष घटा लेते हैं, मतलब तो 20 माइनस x है तो इसमें भी 4 वर्ष कम कर लेते हैं, -4। तो ये हो जाएगा 20 में 4 गया 16 माइनस x, ये वर्ष हो गया, ठीक ना। फिर प्रश्नानुसार ये जो 4 वर्ष पहले जो इन दोनों की उम्र बनी, इनका गुणनफल, ठीक ना, इनका गुणनफल 48 है। तो लिखते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, x माइनस 4 और ये 16 माइनस x, ठीक ना, बराबर 48 दिया हुआ है। अब दो ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं x, फिर इस कोष्टक को पूरा लिखते हैं, फिर -4, फिर इस कोष्टक को फिर पूरा लिखते हैं, बराबर 48। अब कोष्टक, अब इसका x का गुणा दोनों पदों में होगा, तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौके 64, और इसका करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 और 4x ही रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया -64 माइनस माइनस प्लस 4x और बराबर, इसको भी अंदर पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा -48 बराबर 0। तो x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 4 20x, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 4 12 हासिल 1, 6 4 10 1 11 माइनस, ठीक ना, माइनस 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 अंक जुड़ जाते हैं। अब ये चिन्ह बदलते हैं, शुरू में माइनस है, इसको माइनस हटा देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस हो गया, बराबर 0, ठीक ना, ये आ गया। अब इसका हम चेक करेंगे कि क्या ये स्थिति, इसके क्या मूलों की प्रकृति अब चेक करेंगे। तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 1 और b बराबर -20 और c बराबर 112, ठीक ना। अब विविधकर ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर, तो विविधकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान -20 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 112। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 एक कम, ठीक ना। देखिए इसका माइनस करेंगे तो -48, ठीक ना, d का मान माइनस में आ गया, ठीक ना। तो लिखेंगे d का मान 0 से छोटा है, ठीक ना, ऋणात्मक में है, अतः प्राप्त द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक ना। अगर वास्तविक मूल नहीं होंगे तो ये स्थिति संभव नहीं है, तो लिख लेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक ना। तो इसका आगे मान ज्ञात ही नहीं होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं अब, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो लिखते हैं
प्रश्न नंबर 5, माना पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः x एवं y है। ठीक ना, लंबाई चौड़ाई x और y मान लिया। इसको L और B भी ले सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। हम x और y ले लिए। अब इसमें लिखा तो लिखते हैं पार्क का परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है, कितना दिया हुआ है इसमें 80 मीटर, तो ले लिया 80 मीटर। और परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लिया, है ना। परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये 2 नीचे पक्षांतर हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 80/2, तो ये 40 आ गया। ठीक ना, और इसमें एक x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x बराबर 40 माइनस वाई, ये पक्षांतर कर दिया। ठीक ना, तो समीकरण 1 डाल लेते हैं। इसी प्रकार पार्क का क्षेत्रफल भी दिया है, तो पार्क का क्षेत्रफल होता है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई चौड़ाई x और y लिए हैं, तो x और y ठीक ना बराबर 400। इसमें x का मान यहाँ से उठा के इसमें रख देते हैं, तो ये जगह 40 माइनस वाई है ना x का मान, और ये y का y ही है 400। लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक ना, 1 से मान x का मान उठाकर यहाँ पर 40 माइनस वाई यहाँ रख दिए। अब इसका गुणा कर लेते हैं दोनों पदों में। ये जगह 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। इसको उधर ही पक्षांतर कर देते हैं, तो देखिए वाई स्क्वायर, इसको उधर पक्षांतर किया तो माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक ना, इधर गया प्लस, इधर गया माइनस, और ये 400 तो है ही। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए लिखेंगे प्राप्त समीकरण को ax स्क्वायर y के रूप में है, तो y लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक ना, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए y का मान, ये y स्क्वायर है, a का मान 1 हो गया, तो y बराबर a बराबर 1 और b बराबर -40, b बराबर -40 और c बराबर 400, c बराबर 400। तो विविध कर ज्ञात कर लेते हैं, इससे मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान 400। 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 1600 माइनस 1600 ये आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 2 बराबर मूल होंगे। लिखेंगे चूंकि d का मान बराबर 0, अतः 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो बराबर वास्तविक मूल मतलब मूल वास्तविक हुए, अतः यह स्थिति संभव है। तो लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना संभव है। ठीक ना, इस प्रकार के लंबाई चौड़ाई का पार्क बन जाएगा। अब इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं, तो इसके आगे हो जाएगा देखिए चूंकि मूल बराबर हैं, तो इसमें y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर -b/2a। ठीक ना, तो ये दोनों मूल बराबर हैं, तो ये -b/2a 2 मूल ये प्राप्त हो जाएंगे।
ठीक ना, दोनों मूल बराबर हो तो ये सूत्र पर रखेंगे तो दोनों मूल ज्ञात हो जाते हैं। तो माइनस बी का मान कितना है, -40 बटे 2 गुणे ए का मान 1, तो जाएगा 40 बटे 2, 2 एक कम 2 दूनी 4, तो ये हो गया 20 है ना। और यहाँ पे भी रखेंगे तो ये 20 ही प्राप्त हो जाएगा बटे 2, तो ये कट के ये 20 आ गया, ठीक ना। तो 20 आ गया, तो इस यक्स का ये वाई का मान आ रहा है, तो ये वाई बराबर 20 है, तो वाई का मान 20 रखेंगे समीकरण 1 में, तो इससे यक्स का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो वाई बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर 1 पर यहाँ रख देंगे तो यक्स बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20, मतलब ऐसा पार्क है जिसकी लंबाई या चौड़ाई सेम है। देखिए 20 यहाँ भी आ गया, 20 यहाँ पे आ गया। अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर एवं पार्क की चौड़ाई 20 मीटर। तो ये प्रश्नावली समाप्त हुई।